आने का कारण, आने का हेतु मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूं दशानंद जी। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस यवनी तल पर आया हूँ, हंसों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। सीता में से कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा, बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर ये सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी, रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, सचेत हो, सचेत हो, तुम भी सचेत हो। लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद, नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का, तेरे उन उच्च विचारों का। कह दिया आपने। अभाव में ही प्रस्तुति को बेहतर बनाना कोई सरकार से सीखे। कह दिया आपने, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा हो गया। किंतु रावण को मारना क्या इतना आसान है? मारे से ना मरु राम, ये वरदान मिला विश्वम्भर से। मैं हूं शक्ति संपन्न, तुम हो शक्ति विहीन। रावण को मारना इतना आसान इसलिए भी नहीं है कि रावण ने कभी हारना सीखा ही नहीं। युद्ध में मारा गया तुम्हारे साथ, यदि युद्ध में मारा गया तो साकेत में घुस जाऊंगा जहां से आए हो, और यदि युद्ध में जीता रहा तो अवध को नचाऊंगा। इसलिए रावण से जीतना इतना आसान नहीं है जितना तुमने कह दिया कि बैठार के बाणे मानन। कहो तो तुम्हारे भाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दूं। हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटि पर
ये पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटी दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका पति का नाश लिखा। तो हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो, और दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज 4 अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही, ओ हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। अब जब तुमने कह ही दिया है रावण का वध करने के लिए, तो ऐसे नहीं, तुमको मैं लंका में बुलाऊंगा, और लंका में ऐसे नहीं बुलाऊंगा, निमंत्रण दे करके आमंत्रित करके तुमको लंका में बुलाऊंगा। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, इस 10 मुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा, और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। तो सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना, और पैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। तुम्हारे आपने हमें लंका आने का आमंत्रण दे दिया, मुझे स्वीकार है। और देखिए आप लोग इस लीला को देख रहे हैं लाइव दिव्य संस्कार चैनल, जिसके संचालक हैं हरिओम जी अवस्थी। आपने इस दृश्य को देखा और इस दृश्य पर 50-50 प्रेम पुसून 101 प्रेम पुसून हरिओम जी अवस्थी जी के द्वारा दिए गए हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद, विशेषकर भैरवी राग के लिए बहुत बहुत प्रणाम है। नहीं, हरि ओम है। तो आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, बदले में मैं भी कुछ कहे दे रहा हूँ। वैसे तो बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की बात करना, बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की बात करना, जैसे बहते हुए पानी में पानी लिखना। स्वीकारें हमारा लंकेश, ए लंकेश मुक्ति का उत्सव जा, लंकेश मुक्ति का उत्सव जा, लंका में शीघ्र रचाओ तुम, और प्रतिद्वंदी मेरे बन करके प्रतिद्वंदी मेरे, प्रतिद्वंदी मेरे
जब माया अपनी करके कैतुक फैलाओगे, जब माया अपनी करके कौतुक फैलाओगे, वाह वाह। तो राघव तत्पर उसी समय, तो राघव को तत्पर उसी समय तुम लंका गढ़ में पाओगे। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, रावण धन्य हुआ। किंतु आपने कहा भीषण षड्यंत्र रचा करके, भीषण षड्यंत्र रचाने के लिए हमको अनाचार, पापाचार, दुराचार सब करना पड़ा। तो कहीं ऐसा न हो कि तुम हमको विस्मृत कर दो, या तुम्हारे मन में हमारे प्रति कोई विद्वेष की भावना आ जाए। क्यों? क्योंकि हम कर सब आप है के कहने से रहे, हमारा अपना कोई वाह। विचार उसमें नहीं। तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी अवध किशोर। वाह वाह। इसलिए एक निवेदन हम भी प्रतिवेदित कर रहे हैं कि अगर नाथ देखोगे जय हो। ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो तुम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमें तारने में क्यों देरी किए हो, गड़ी का अजामिल को तुरंत ही उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कैसे हो से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। वाह। मैं अति द्रवित हूँ आपकी इस भावना को लेकर के। बहुत ही सुंदर भाव है, और मन में विचार ये आ रहा है कि जो भाव, जो दर्शन रावण जी के द्वारा प्रदत्त हो रहा है, यही भाव, यही भावना प्रत्येक संसारवासी की हो जाए, तो फिर ये तो वैकुंठ धाम बन जाएगा। अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो सबके सबके सबके, अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ भक्तों के सहारे। अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ भक्तों के सहारे। निर्मल मन, ये निर्मल मन जन को, निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन जन को मोहि पावा
कपट कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा। अगर भाव सबके इतने ही प्यारे तो होता हूँ भक्तों के सहारे। अगर भाव ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में लंकेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो कर्म से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे सबके अगर भाव सबके इतने ही प्यारे तो होता हूँ भक्तों के सहारे। अगर भाव ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, कैसे भी है भगवन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे सबके इतने ही प्यारे, इतने ही प्यारे तो होता हूँ भक्तों के सहारे। बड़ा रस बरस गया। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम परम पिता परमात्मा हो। और ऐसी प्रस्तुतियाँ उन्हें ही प्रभावित करती हैं जो संगीत से जुड़े होते हैं और संगीत को महसूस करते हैं, प्रभावित हो गए। हरि ओम जी। हमारे रामलीला का अर्थ ही यही है कि कुछ मन में राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। जय हो जय हो।
ऐसा ही रस होना चाहिए। वाह हमारे सरोहा। अब मैं ये जान गया हूँ कि तुम परम पिता परमात्मा हो, इसलिए अहो करुणेश करुणापति, तुम ही त्रिभुवन विधाता हो। तुम ही हो दैत्य कुल घालक, तुम ही कल्याण दाता हो। तुम ही हो सिंधुजा माता, तुम ही सौमित्र भ्राता हो। तुम ही हो लाल लक्ष्मीपति, तुम ही कल्याण दाता हो। तो दिखाने को महत्व अपना, मैं तुमको लंका बुला रहा हूँ तो तुम्हारा महत्व इसमें नहीं बढ़ना है, इसमें इस रावण का महत्व बढ़ना है। जब राम लंका आएंगे तो दिखाने को महत्व अपना, निमंत्रण दे बुलाता हूँ। और एक बात और याद रखना, परम पिता परमात्मा हो तो पुत्रवत न मान लेना, क्योंकि शत्रुवत आना है। रावण को लोग कहे कि नहीं रावण दुराचारी था, रावण व्यभिचारी था, तभी भगवान का अवतार हुआ उसको मारने का। तो निभाना शत्रुता मुझसे, यही सुमिरन कराता हूँ। धरा पर धरण पति आए, यही क्या कार्य थोड़ा है। तुम्हारे संग जानकी का ये सुंदर सौम्य जोड़ा है। तुम्हारे संग जानकी का ये सुंदर सौम्य जोड़ा है। इसलिए अभी तक मैंने लगाया था इस धनुष के टूटने पर प्रतिबंध, अब मैं अपने समस्त प्रतिबंधों को वापस लेता हूँ। जाओ धनुष का खंडन करो और अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित लंका में उपस्थित हो। लंका के सम्रांगण में अब हमारा और तुम्हारा साक्षात्कार होगा। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय हो। इसी सुंदर प्रस्तुति पर